हेलो गाइस दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में कुंठा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जीएनएम नर्सिंग जो फर्स्ट ईयर का जो बिहेवियर साइंस जो सब्जेक्ट होता है वहाँ से लिया गया है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और आपकी लाइफ के अंदर जनरल नॉलेज के लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होते हैं, इसके कौन से सोर्स हैं और इसके क्या कारण है फ्रस्ट्रेशन की, और इनको किस प्रकार से अपन दूर कर सकते हैं और इसके क्या विशेषताएं हैं। तो आज अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को पूरा समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको लिखित के अंदर नोट्स है वो प्रोवाइड करूंगा जो आप पूरी तरह से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और आपके जीवन के अंदर भी काम आएगा और नर्सिंग एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन है जो इस साल पूछा जाता है। तो आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। तो बिना समय गंवाए आप शुरू करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है जो होता क्या है। तो जो फ्रस्ट्रेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का जो फ्रस्ट्रा है वहाँ से उत्पन्न हुआ है, फ्रस्ट्रा से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है व्यर्थ, किसी चीज़ का व्यर्थ होना। ये एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है। कैसी है? नकारात्मक प्रतिक्रिया है जो किसी लक्ष्य के अंदर क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, जो लक्ष्य तक है जो नहीं पहुँचने देता है, या फिर कोई ये असफलता से उत्पन्न होती है। मन के अनुसार फ्रस्ट्रेशन वह जीवन की अवस्था है जो किसी प्रेरणायुक्त व्यवहार की संतुष्टि के कठिन या असंभव होने के कारण उत्पन्न की जाती है। तो अब आपको मैं एक सरल भाषा में समझा देता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन होता है क्या है। जैसे आप देख लो, किसी व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना ही फ्रस्ट्रेशन या कुंठा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने जा रहा है और उसका रास्ते में क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, जिससे उसको फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी है जो बोन है वो टूट जाती है। तो उसमें क्या हुआ, वो एक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक नहीं पहुँच सका क्योंकि उसका बीच में क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो ये एक बाधा बन गई है जो लक्ष्य प्राप्त नहीं करने दिया। तो इसी प्रकार ये एक क्या उत्पन्न हो गई, कुंठा उत्पन्न हो गई। इसी को ही कुंठा कहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण और देते थे, जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और बीच में क्या हो गई, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आना उसका क्या बना, बीच की बाधा बन गई, जो उसके लिए क्या है, कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, जो बाधा उत्पन्न किया उसको एक लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। तो इसी को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अब आपको मैं एक नोट्स है जो प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर इसके क्या कारण है, क्या सोर्स है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जिसको अपन आज डिटेल से समझेंगे। तो जो फ्रस्ट्रेशन है, इसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या है कि ये लैटिन भाषा के फ्रस्ट्रा से लिया गया है जिसका अर्थ है व्यर्थ। तो ये एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है जो किसी भी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है या असफलता से उत्पन्न होती है। जैसे आप देख सकते हैं, व्यक्ति है, ये लक्ष्य प्राप्त करने जा रहा है और बीच में क्या आ रही है, बाधा आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है जो उसको उसके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसी को क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन या कुंठा कहते हैं। अब देखो, एक वैज्ञानिक आ रहा है, मन के अनुसार फ्रस्ट्रेशन जीवन की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार की संतुष्टि कठिन या असंभव होने के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार एक कैरोल आता है जिसके अनुसार फ्रस्ट्रेशन एक मानसिक स्थिति है जो किसी आवश्यकता की संतुष्टि की विवक्षता से उत्पन्न होती है। अब अपन बात करेंगे इसके सोर्स के बारे में। सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, जैसे सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंटरनल कॉजेस, मतलब इसके कारण। तो इंटरनल कॉज के अंदर देखें तो आंतरिक कारण, या इसके अंदर क्या है, तो आंतरिक कारण है वो है मुख्यतः व्यक्तिगत कारण होते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन के बाहरी कारणों से अधिक प्रभावी होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत कारण होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तिगत कारण होते हैं, जो प्राकृतिक कारण ना होकर व्यक्तिगत कारण होते हैं। ये व्यक्ति के अंदर ही कारण होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं आंतरिक कारण निम्न है, जिसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कंपेशन, जिसका हिंदी में कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा। ये क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अत्यधिक कंपेशन की भावना का उत्पन्न होना की फ्रस्ट्रेशन का कारण है। सीमित साधन तथा सुविधाओं की उपलब्धि के बावजूद भी इन साधनों को पाने के हेतु बहुत लोगों में होड़ लगी रहती है। यदि व्यक्ति अपने वांछित पद, प्रतिष्ठा आदि को हासिल करने में असफल रहता है तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन है जो उत्पन्न होता है। अब देखो, व्यक्ति के पास
बहुत सारे साधन होने के बाद में भी उसमें क्या है, एक होड़ मची रहती है कि मैं अधिक साधन धन कमाऊँ और साधन लूँ। तो उसमें क्या होता है, यदि वो संभव नहीं हो पाता है, वो साधन नहीं ले पाता है, तो उसके अंदर ये क्या उत्पन्न हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरे नंबर पर हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उस आशंका स्तर। इसके अंदर बात करें कि जब व्यक्ति का लक्ष्य अपनी योग्यताओं से भी अत्यधिक ऊंचा होता है, मतलब जब व्यक्ति की अपनी जो योग्यता होती है उससे भी अत्यधिक ऊंचा होता है, उसकी योग्यता भी नहीं है फिर भी वो एक ऊंचा स्तर की मतलब लक्ष्य का बारे में सोचता है एवं आकांक्षा का स्तर भी ऊंचा होता है, तो योग्यताओं में कमी के कारण असफल होने की संभावना अत्यधिक होती है। इस प्रकार असफलता के से व्यक्ति है जो फ्रस्ट्रेशन में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हर कोई व्यक्ति एक अच्छा गायक नहीं बनाना मतलब एक अच्छा गायक बनना चाहता है, परंतु उसमें गाने की क्षमता न के बराबर है, तो वो एक गायक नहीं बन सकता, तो उसमें एक उत्पन्न हो जाता है फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद बात करें तो इनबॉर्न डिसेबिलिटी, जिसके अंदर है जन्मजात अयोग्यता, मतलब जन्म से ही जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, जैसे आँखों की रोशनी न होना, विकलांगता होना आदि व्यक्ति में हीनता की भावना उत्पन्न होना तथा लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। और यही असफलता तथा हीनता की भावना है जो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करती है। लेकिन वो जो एक जन्म से ही अंधा होता है और वो देखने की कोशिश करता है तो वो नहीं देख पाता है, तो उसमें क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। या कोई जन्म से ही विकलांग है और वो एक डांसर बनना चाहता है, लेकिन वो तो जन्म से ही विकलांग है, डांसर नहीं बन सकता है, तो उसमें क्या हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाती है। जो कैसी ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इंटरनल कारण के कारण है जो जन्मजात से है। जैसे एक व्यक्ति है जो गावक बनना चाहता है, लेकिन उसमें पैरों की लंगड़ापन होने के कारण वह अपनी इच्छा पूर्ण नहीं बन सकता, जिससे उसमें फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। उसके बाद बात करें सीवियर स्ट्रेस तीव्र निदान, तो इसके अंदर व्यक्ति के जीवन में जीवन की महत्वपूर्ण परिस्थितियां जैसे चिंता, एंजाइटी, डर, गुस्सा आदि नकारात्मक परिणामों के कारण, इन कारणों से व्यक्ति जो अपनी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाता है, जिससे उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद आता है मेंटल डिफिशियंसी, मानसिक रोग। मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति कम बौद्धिक क्षमता के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इतनी मतलब मानसिक बौद्धिक नहीं है, ठीक है, बुद्धि नहीं है, तो जिससे फ्रस्ट्रेशन की शिकार हो जाते हैं व्यक्ति। अब अपन बात करेंगे बाह्य कारण, एक्सटर्नल कॉजेस, जो प्राकृतिक पर्यावरण का कारण है, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप आदि व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है, कोई काम काज कर रहा है हो, तो वहाँ पर जैसे किसान ही मान लो अपन फसल बो रहा है, पैसों के लिए बो रहा है, और वहाँ पर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उसको तो नुकसान हो रहा है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है उसमें, क्योंकि बाधा उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, जिससे व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात करें तो इसमें आता है दुर्घटना, एक्सीडेंट। व्यक्ति कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है और वह सड़क पर उसकी क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तो ये उसमें क्या उत्पन्न हो गई, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो गया। तो अत्यधिक दुर्घटना व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति है जो अपने मनोबल में गिरावट आती है, असफलता के कारण जो सामना करना पड़ता है, तथा व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं जो उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक में बढ़ता जो भ्रष्टाचार है, व्यवस्थाओं तथा राजनेताओं के आदर्शों की कमी समाज में युवा वर्ग में फ्रस्ट्रेशन है जो उत्पन्न करती है। तो उसके बाद जैसे राजनेताओं द्वारा घोटाले किए जाते हैं, जिसमें जो युवा होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न होती है। उसके बाद बात करें सामाजिक कारण, तो सामाजिक में समाज संबंधी जो अनेक कारण फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करते हैं, जैसे समाज की पुरानी जो परंपराएं होती हैं और जो अंधविश्वास है और पुरानी मान्यताएं हैं आदि, जो कभी कभी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, जैसे शादी के अंदर कोई डीजे लाना चाहता है और पुराने जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि डीजे तो हमारे रीति रिवाज में भी नहीं है, हम डीजे नहीं बन, तो उस बच्चे के लिए क्या हो गया, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो गया जो एक समाज का कारण बनता है, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे जिससे फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे आर्थिक कारण के बारे में। तो आर्थिक समस्या भी फ्रस्ट्रेशन का एक उत्पन्न है, जब व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण स्वयं तथा परिवार की हिंसाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चों की जो शादियां हैं वो धूमधाम से कराना चाहता है, या फिर बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है बड़ी स्कूल या बड़ी कॉलेजों के अंदर, फिर भी उसके अंदर उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी है, जिसके कारण वो एक
मतलब उसको नहीं पढ़ा पाता, तो उसमें क्या होती है, इंसानों की पूर्ति नहीं होती है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो उत्पन्न, कुंठा उत्पन्न, तो ये एक आर्थिक कारण बन सकता है। उसके बाद अपन बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन की विशेषताओं के बारे में, क्या इसकी विशेषताएं जिनको आज अपन समझेंगे डिटेल से। तो फ्रस्ट्रेशन एक नकारात्मक प्रक्रिया जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने से ही उत्पन्न होती है। और उसके बाद अपन बात करें फ्रस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया स्वरूप, जैसे झगड़ा, क्रोध, विचारों की उत्पत्ति होती है। फ्रस्ट्रेशन का कारण अंधविश्वास, व्यक्ति, वातावरणीय हो सकता है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण व्यक्ति पुनः प्रयास कर असफलता सफलता हासिल कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन के कारण सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है या प्रभावी भी हो सकती है। उसके बाद अपन बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन के प्रति प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले आती है प्रतिक्रिया, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये सिंपल रिएक्शन, साधारण प्रतिक्रिया। तो इस प्रतिक्रिया में व्यक्ति समाज, राष्ट्र तथा स्वयं को हानि पहुंचाए बिना साधारण प्रतिक्रिया करता है, जैसे प्रयास में वृद्धि, परिस्थितियों से समझौता, लक्ष्य परिवर्तित और कर सकता है। तो ये एक हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन के प्रति रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपन रिएक्शन देखते हैं, एग्रेसिव रिएक्शन, उग्र प्रतिक्रिया कह सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अक्रियशीलता प्रदर्शित करता है, जैसे दूसरों के साथ झगड़ा करना, आत्महत्या करना या विरोध प्रदर्शन करना, जिससे वह क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन को हटा सकता है। तो ये कैसी होगी, ये उग्र प्रतिक्रिया हो गई। उसके बाद अपन बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के उपाय, इनको किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है। तो सबसे पहले लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करना, जिसके अंदर निम्न है। सबसे पहला है लक्ष्य के लिए क्या करना है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करना है। अब अधिक प्रयास किस प्रकार करना है अपन देखते हैं। यदि व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति के बीच में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति को अत्यधिक प्रयासों के साथ लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रयास शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते, शरीर से कर सकते हैं और अपने दिमाग से कर सकते हैं। यदि व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर, यदि व्यक्ति डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, लेकिन परंतु उसमें असफलता मिलती है, जिस कारण वह उसमें क्या हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वह दूर करने के लिए क्या करता है, डॉक्टर बनने के लिए अत्यधिक प्रयासों के साथ एक दोबारी है जो तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है अपनी क्षमता अनुसार लक्ष्यों के प्रयासों को परिवर्तन करना। मतलब अपना लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पहचानना है, और उस लक्ष्य और अपनी जो क्षमता है शरीर, तो उस क्षमता के अनुसार है जो लक्ष्य को चुनना है। तो यदि व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक स्तर का कोई लक्ष्य चुन लेता है, तो वह उसको हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी क्षमता भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, उस व्यक्ति में एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाती है, जिसके समाधान हेतु अपनी क्षमताओं की पहचान करें और अपनी अनुसार लक्ष्य में परिवर्तित कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी यदि डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो वह नर्सिंग में प्रवेश लेकर अपने फ्रस्ट्रेशन को समाप्त कर सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लक्ष्य प्राप्ति हेतु नए प्रयास करना। तो यदि व्यक्ति को किसी क्षेत्र में वर्तमान प्रयासों से सफलता प्राप्त नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, जिसे वह दूर करने के लिए एक नए प्रयास द्वारा कार्य को संपन्न करना चाहिए। जैसे यदि व्यक्ति सप्लीमेंट्री द्वारा जो परीक्षा है उसकी तैयारी करके असफल हो जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए उसको उसके द्वारा जो ग्रुप स्टडी है या कोचिंग संस्थाओं का एक सहयोग है वो लेना सही है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों का समझौता करना। अब समझौता से अपन एक फ्रस्ट्रेशन है जो उसको दूर कर सकते हैं। व्यक्ति में जिन परिस्थितियों के कारण जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बाधा उत्पन्न होती है, तो यदि व्यक्ति में उन परिस्थितियों का समाधान, उन परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाता है, तो फ्रस्ट्रेशन बचने के लिए वो क्या करता है, उन परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, यदि व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण मन में एक फ्रस्ट्रेशन बाधा उत्पन्न होता है, परंतु वह एक राजनीतिक व्यवस्था को बदलने असमर्थ रहता है, लेकिन वह क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में समाधान हेतु वह व्यक्ति अपनी व्यवस्था को समझौता कर अपना जीवन है जो व्यापन करता है। उसके बाद आता है व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति, कमजोरियों और फ्रस्ट्रेशन के कारणों की पहचान करना। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को अपनी शक्ति है उसकी पहचान करनी चाहिए, अपनी कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए, और जो बाधा बन रही है उस बाधा के कारण का पहचान करना चाहिए। व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम फ्रस्ट्रेशन के समाधान हेतु फ्रस्ट्रेशन को उत्पन्न करने के लिए कारकों की पहचान करना आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को अपनी शक्तियों की, कमजोरियों आदि की पहचान करना आवश्यक है, जिसके अनुसार वह अपने लक्ष्य का चुनाव कर सकें और लक्ष्य को परिवर्तित कर सकें। इसी के अंदर जो ये फ्रस्ट्रेशन जो टॉपिक है, जिसको ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ये समाप्त हो गया है। जो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर नर्सिंग एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, और अपना जनरल नॉलेज हमारी लाइफ के अंदर भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको इसी प्रकार मिलता रहे और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।